तो आपने पहली क्लास देख लिया है जहां पर हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया है, और अभी हम शुरुआत नहीं पढ़ने की कर रहे हैं, अभी हम आपको तैयारी कर रहे हैं कि शुरू कैसे करना है। क्योंकि बेसिक चीजें एक बार जब दिमाग में आपके आ जाएंगी तो आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ा आसान हो जाएंगी। और दूसरी चीज, आपने अब इंग्लिश सीखना शुरू ही कर दिया है तो हम आपको कुछ किताबें रिकमेंड करते हैं। जैसे एक किताब है ईट दैट फ्रॉग, काफी अच्छी किताब है, आप रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। यू ऑल आर जस्ट रीडिंग, आप रीड करना शुरू कर सकते हैं, बोल बोल के पढ़ सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग या 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ, आप इन किताबों को बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करिए। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब पढ़ना शुरू कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो बोल बोल के आप मंगा लीजिए, 200-250 रुपए की मिल जाती है, आप बोल बोल करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सन टेबल, और ये है हमारा दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने टेंस चार्ट के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ेंगे कुछ पर्सन टेबल। टेंस चार्ट में आपने देखा था कि वहां पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थी, कि अब उन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम टेंस पर्सन टेबल के से समझेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में हम बनाने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो पर्सन टेबल को आपने अगर इसके पहले नहीं भी पढ़ा है कभी, तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसको है क्या, पर्सन टेबल वास्तव में होता क्या है? पर्सन टेबल का मतलब होता है कि आप, अब यहाँ पर आप इसको पर्सन टेबल दिमाग से आप हटा दीजिए, बस आप अपने दिमाग में ये रखिए कि एक आई होता है, आई का मतलब मैं होता है, और वी हम होता है, और यू तुम, और यू का मतलब यहाँ पर भी तुम होता है। ही सी, ही का मतलब वह होता है, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सी फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह के लिए। अब यहाँ पर बस हमें यही समझना है कि इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस की होती है। अब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब होती है। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर पर्सन टेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पर 3 तरीके के पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई, मैं खुद, फर्स्ट पर्सन में आता है आई। और सेकेंड पर्सन में आता है यू, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं वो सामने वाले इंसान सेकेंड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट या नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर इनके सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई सिंगुलर होता है, आई का मतलब मैं होता है। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर आपको बोलना है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आई का जो प्लूरल होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ये पेन सिंगुलर है, अब यहाँ पर 2 पेन होते हैं तो प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन जो एक हो, और एक से जो ज्यादा होते हैं उनको प्लूरल बोलते हैं। तो आई सिंगुलर है, और आई का जो प्लूरल होता है वो होता है वी, वी का मतलब होता है हम। वैसे ही यू सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी यू करते हैं, दोनों जगह हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और नेम ये सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, और ही शी इट नेम का जो प्लूरल होता है वो दे इस्तेमाल करते हैं। और नेम का प्लूरल नेम्स हो जाता है, मतलब एक नाम है तो एक नाम होगा, एक से ज्यादा है तो नेम्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो हम फर्स्ट श्रेणी में आएंगे, यानी हम फर्स्ट पर्सन हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो जिससे फर्स्ट पर्सन बात करता है वो सेकेंड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन मिल करके थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। यानी हम आपसे बात किस चीज के बारे में कर सकते हैं? हम ही के बारे में बात कर सकते हैं कि वो आज क्यों नहीं आई, आज निधि क्यों नहीं आई, वो आज कहाँ गया है, या कोई किसी घटना के बारे में बात कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से जिसके बारे में बात करता है वो होता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब आपने टेंस चार्ट में आपने देखा था कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। आपसे मैंने कहा भी था कि टेंस चार्ट को कम से कम 20 बार बनाइएगा, जिससे हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हम पहले टेंस से शुरू करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
डू डज होती है। अब यहां पर हमारा बताने का मतलब है कि डू डज लगता कहां पर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। ठीक है, तो डू का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो डू का इस्तेमाल हम आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ भी डू लगता है, और प्लूरल में भी यू के साथ डू लगता है। दे दिस या नेम्स के साथ भी डू लगता है, डज नहीं लगता है। ही सी इट और नेम के साथ ही हम केवल डज का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ऐसे आई के साथ डू, वी डू, यू डू, दे डू, और ही सी इट नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अगला टेंस बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। अब इज, एम, आर आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, फिर यहां पर यू के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर ये आर का इस्तेमाल करते हैं, और दे दिस और नेम्स के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इट, ही सी इट और नेम के साथ हम केवल इज का इस्तेमाल करते हैं। यानी इज का इस्तेमाल ही सी इट नेम के साथ। और ध्यान देने वाली बात, आप इनको बॉक्स भी बोल सकते हैं, आप इनको बॉक्स भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं इसी बॉक्स में होती हैं। यानी ही सी इट नेम के साथ इसी सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं कि ही के साथ कहीं डू लगा देते हैं, ही के साथ कहीं आर लगा देते हैं, और नेम के साथ कहीं वह लगा देते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाला है इसी बॉक्स में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे आप कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं कि सिंगुलर के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो आई तो सिंगुलर है लेकिन आई के साथ तो डू लग रहा है, तो वो पूरा नियम नहीं है। थर्ड पर्सन, यानी ये कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज, है होती है। तो आई के साथ कलर चेंज करते हैं, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हैव का इस्तेमाल, इस बॉक्स में भी हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे दीज नेम्स के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही सी इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे ज्यादा आपको इसी बॉक्स में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। तो जहां पर हैव लगा है वहां पर हैव बीन लग जाएगा, और जहां पर हैज लगा है वहां पर हैज बीन लग जाएगा। तो आप चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं हैव बीन, यहां पर भी हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर भी हम हैव बीन, यहां पर भी हैव बीन लगेगा। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। केवल इसी बॉक्स में हम हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं और हर जगह पर हैव बीन ही लगता है। ठीक है, अब ये आपका पूरा प्रेजेंट का हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर होती है, फिल कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट के चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अभी हम इरेज करते हैं फिर पास्ट में, क्योंकि इतनी जगह यहाँ पर नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में 3 चार्ट बना सकते हैं। यानी प्रेजेंट का अलग बनाइए, प्रेजेंट का अलग चार्ट बना सकते हैं, पास्ट का अलग बना लीजिएगा, और फ्यूचर का अलग बना लीजिएगा, जिससे बड़ा बड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट पे, इसको हम इरेज कर देते हैं अपनी कॉपी में, वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। अब अगला टेंस बोलिए कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और कुछ सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है।
तो सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, डिड होती है। और कल भी आपको मैंने बताया था रेस में अकेला दौड़े तो फर्स्ट कौन आएगा? अकेला दौड़ेगा, तो वही आएगा। यानी डिड हेल्पिंग वर्ब इकलौती होती है, तो हर जगह पर हम डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बॉक्स में आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिड, यू डिड, डेविड डिड, ही डिड, सी डिड, दे डिड, एवरीबडी डिड, साहिल डिड, साहिल्स फैमिली डिड, मतलब हर जगह पे आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बताइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगता है। आई वर नहीं होता है, आई वाज होता है, ठीक है, आई वाज। और पहली चीज पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज, इसको क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वाज वेयर, ये वेयर नहीं होता है, वर होता है। जैसे न्यूज पेपर आता है ना, हिंदी के पेपर में एक ऑप्शन आता है, उसमें लिखा होता है वर चाहिए, वधु चाहिए, तो यही वाला है वर चाहिए, ठीक है, इसको वर पढ़ते हैं, ठीक है। तो साहिल वर चाहिए, वधु चाहिए? आप वर चाहिए वर चाहिए, वधु चाहिए अब देखिए, आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर यू के साथ वर, यू वर, ठीक है, यहां पर भी हम वर का इस्तेमाल करते हैं। और ही सी इट नेम के साथ हम केवल वाज, यानी आई वाज और ही सी इट नेम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड भी इकलौती हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम हैड का भी इस्तेमाल हर जगह पर करेंगे। आई हैड, वी हैड, यू हैड, यहां पर भी हैड, ही सी इट हैड, नेम हैड, हर जगह पर हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बोलो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब इकलौती होती है, हैड बीन। एक एक टेंस आप जब पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे, तो हर जगह पर हैड बीन आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, हर जगह पर हैड बीन ही आएगा। अगला बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल हुआ करती थी, लेकिन अब अपडेटेड ग्रामर में केवल आप हर जगह पर विल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको शैल की जरूरत नहीं, आपको हर जगह पर विल लगा सकते हैं। तो सारे बॉक्स में हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी हर सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक ही होती है, इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी। तो हर जगह पर हम विल बी का ही इस्तेमाल करेंगे, अपने आप से आप नोट्स बनाइएगा तो आप लिख लीजिएगा, हर बॉक्स में हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है, इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको भी आप हर जगह पर, पहले विल हैव शैल हैव हुआ करता था, लेकिन अब एक ही हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विल हैव बीन, विल हैव बीन होता था, हर जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? टेस्ट ले लें आपका? चलिए हम इसको हटाते हैं और टेस्ट लेते हैं। कौन आएगा पहले यहाँ पर? हु विल कम फर्स्ट? हु विल कम? जल्दी से आइए, जल्दी से, आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, आपको बैक करके देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आप देखते हैं। यू नीड अ माइक, क्योंकि चलो रेडी, कम लिटिल फॉरवर्ड। चलिए बताइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और आई के साथ क्या लगता है? was and were होती है, आई के साथ was लगता है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब did, only did, ही के साथ क्या लगेगा? did, ही डिड। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब do and does, आई के साथ I do, ही। he does, ओके, पास्ट परफेक्ट past perfect had, हैड, yes, ही के साथ क्या लगेगा? he had, ही हैड। ओके, उसने दरवाजा खोल दिया, कौन सा टेंस है? past, past perfect, पास्ट परफेक्ट।
उसने दरवाजा खोल दिया, अभी खोला, उसने दरवाजा खोल दिया। नो, खोल दिया मीन्स खुल चुका है। खोल दिया अभी खोला है ना, अभी खोला है। तो जब भी कोई घटना रिसेंटली घटती है, तुरंत घटती है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? He did open door. He did open No, the, he opened door. he opened the door. Yes, sir. He opened the door, उसने दरवाजा खोल दिया, he opened the door. Okay. फ्यूचर इंडेफिनिट, Will. he she it के साथ क्या लगेगा? Will. shall, No, shall नहीं। माइक पास में, Shall नहीं लगता सर। shall नहीं लगता है, Yes. अब अपडेट कर दिया गया है। Yes. ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, Present perfect continuous has and have. हैज बीन, हैव बीन। ओके। Yes. वह सुबह से खाना खा रहा है, He has been eating food since morning. he has been eating food since morning, तो he she it के साथ has been और have been लगेगा। तो इसी तरीके से आप भी इन सारे मॉडल वर्ब्स, सॉरी इन सारे टेंस चार्ट को आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये अगर अभी भी नहीं आया समझ में, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके टेंस आप पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। और इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आप 100% रेडी हो गए हैं आगे की जर्नी को शुरू करने के लिए। अभी हमने पढ़ाया कुछ नहीं है, बस आपको बताया है कि हम पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। आगे तो हम टेंस, एक एक टेंस की शुरुआत करेंगे बिल्कुल अलग तरीके से। और क्या बताएं, अगर पहली बार आए हैं आप हमारे यहाँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और फायदा हो रहा है तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं फायदा हो रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कुछ करिए जरूर, ऐसे ही बिना देख के मत जाना, ठीक है। ओके प्लीज।